हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे असर्शन और रीज़न के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनकी। क्वेश्चंस 3 से 4 ही रहेंगे लेकिन बहुत इजी होते हैं। आराम से आप 1-2 मिनट में इनको सॉल्व करके 3 से 4 नंबर ला सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स की मदद से इनको कैसे सॉल्व करें वो हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओए साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिखेगा पेपर में। 2 statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason। 2 स्टेटमेंट रहेंगे जिसमें एक assertion रहेगा, दूसरा उसके नीचे reason रहेगा। Select the correct answer to this questions from the code A, B, C and D। फिर उनके 4 ऑप्शंस रहेंगे, assertion और reason के बाद 4 ऑप्शंस रहेंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही आंसर चूज़ करना है। जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 या 4 हो, सभी के लिए ऑप्शंस सेम रहेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से इनको सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। रीज़न दिया है बी स्टिंग लीव्स एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप ये तो बता सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ दिखाई नहीं दे रही। मीन्स जो रीज़न है वो एक्यूरेट नहीं है। मीन्स ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट A and R are true and R is correct explanation of the assertion। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता बिकॉज जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस ऑप्शन को तो आप क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड लिखा है, सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नीचे वाला रीज़न जो आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है। थोड़ा भी आप अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि जो बी होती है, हनी बी वगैरह, ये अब हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है और इसी के कारण हमको पेन और इरिटेशन होता है। तो जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बिकॉज आर इज़ नॉट फॉल्स। जो रीज़न वाला वो स्टेटमेंट है वो फॉल्स नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, जिसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो यहाँ पर आपके चांस 50% हो चुके हैं सही जाने के। जब 4 ऑप्शंस थे तो 25% चांस थे, लेकिन हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, डिलीट कर दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है जिसमें से आप एक टिक कर सकते हैं। कब? जब आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं हो। लेकिन अगर आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, assertion भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हियर, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो यहाँ पर आप भी आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, assertion दिया है द कंपाउंड MgCl2 विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। रीज़न हमको बताया है मूवमेंट ऑफ आयंस इन आयोनिक कंपाउंड इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों स्टेटमेंट हमको सही लगते हैं। हम रीज़न की भी बात नहीं कर रहे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, बट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से आंसर हो सकता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों में दोनों स्टेटमेंट को सही बताया। मीन्स ए या बी में से ही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे के 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, इनको आप हटा सकते हैं। अब इन 2 में से आप आंसर अपना चूज़ कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं हो। लेकिन आपको आइडिया है, इसको पढ़ें तो समझें तो आप कर सकते हैं। जो MgCl2 होता है इट इज़ आयोनिक कंपाउंड और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि
जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है इन सॉलिड स्टेट वो पॉसिबल नहीं होता। जो सॉलिड स्टेट है उनमें आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सो दोनों ट्रू है एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग जो असर्शन और रीज़न के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।